नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता वाराणसी। आज मैं कुछ बातें आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। लगभग 6 महीने पहले मैंने आईसीएचआर पोस्ट डॉक्टर फेलो के लिए आवेदन किया था। तो लगभग 3 दिन पहले मुझे मेल मिली। उसमें इंटरव्यू के लिए समय निर्धारित किया गया कि आपको कब कितने बजे इंटरव्यू में भागीदारी होना है ये। तो जैसे ही मेरा नंबर आया, जब मैं इंटरव्यू के लिए ऑनलाइन दिया, तो जो एक्सपर्ट थे, एक्सपर्ट का मानना ये था कि जब भी कोई पीडीएफ के लिए जब कोई टॉपिक चयन कोई करता है, तो उसमें विषय के अनुकूल कोई कार्य करता है ये। लेकिन जिस प्रकार साक्षात्कार के दौरान जिस प्रकार प्रश्नीकरण हुआ, राष्ट्रवाद को लेकर के लगभग 3-4 प्रश्न पूछे गए और मैंने अपने शब्दों के माध्यम से बहुत ही सरल शब्दों में मैंने प्रस्तुत किया। और एक्सपर्ट का यह मानना था कि यह एक बड़ा काम है, इस पे भी एक पीडीएफ हो सकती है। तो बार बार इस बात को हमें संज्ञान दिला रहे थे कि आप विदेश की जो संस्कृति है, आप भारत से किस प्रकार से जोड़ेंगे आप। तो मैंने उनसे कहा कि जो यूपी और बिहार के जो मज़दूर थे, जो गिरमिटिया मज़दूर थे, उन्हें विदेश में ले जाया गया और किस प्रकार उनके साथ शोषण किया गया, किस प्रकार उन्हें गिरोह के रूप में टोली बनाकर काम करवाते थे। ये सारी बातें कहीं न कहीं एक साहित्यकार के अंदर गूंजती है कि मॉरिशस जिस वक्त आज़ाद नहीं था, जिस समय आज़ाद नहीं था, उसके पहले भारतीयों की स्थिति बहुत दयनीय थी। यहाँ तक कि चाहे रामायण हो, भगवत गीता हो, वेद हो, पुराण हो, जो भी ग्रंथ भारत के लोग विदेश में लेकर गए, वो चोरी से पढ़ते थे, कभी किसी के सामने नहीं पढ़ते थे। अक्सर सुबह और शाम को आरती के दौरान भजन करते थे। स्थिति यह थी कि पत्र पत्रिका ठीक से निकाल भी नहीं पाते थे, क्योंकि वह आज़ादी उन्हें मिल नहीं पाई, क्योंकि उस वक्त फ्रांसीसियों का दौर था और फ्रांसीसी लोग गिरमिटिया मजदूरी के साथ शोषण किए। मैं आपको बता दूं कि आज भी मॉरिशस में गिरमिटिया मजदूरों की पैरों की छाप दिखाई पड़ती है। और कभी भी आप मॉरिशस जाएं और आप देखें कि मॉरिशस में गिरमिटिया मजदूरों की जो स्थिति है, वो पहले कैसे थी और आज की स्थिति क्या है। 1968 में जब ये आज़ाद हुआ, उसके बाद धीरे धीरे मॉरिशस में विकास होते गए, चाहे वो हिंदी के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो। आज विदेशों में लगभग 7 संस्थाएं खोली गई है, हिंदी में काम किया जा रहा है, चाहे मॉरिशस हो, फिजी हो, त्रिनिदाद हो, अमेरिका हो। ऐसे कई जगह, कई देश हैं, कई देशों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। लेकिन मेरा सिर्फ यह मानना है कि जब मैंने पीडीएफ के दौरान जब भी कोई शीर्षक का चयन करते हैं, तो उसे भरपूर से पढ़ लेना चाहिए, ताकि इंटरव्यू में कोई समस्या ना आ सके कि प्रश्न किस प्रकार बनाए जाते हैं। क्योंकि जिस प्रकार आप टॉपिक का चयन करते हैं, उसी प्रकार हम उसको अध्यायीकरण करते हैं। जब अध्यायीकरण करते हैं तो उसमें मुझे एक पॉइंट मिलता है, वह तथ्य मिलता है, वह विचार मिलता है कि हम अपनी बात को कैसे रखेंगे। इन सब सारी बातों को मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यह मेरा पहला अटेम्प्ट था कि मैंने जब आईसीएचआर में पहली बार आवेदन किया, पहली बार मैं इंटरव्यू दिया। इसमें मुझे एक सीख यह मिली कि इंटरव्यू में लोग कैसे कैसे फेस करते हैं, कैसे बोलते हैं और किस प्रकार अपनी बात रखते हैं, ये देखने को, सुनने
का एक अवसर मिलता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम चाहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।